बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो आओ बच्चों, आज हम रियाजी बराए जमात दोहम के लिए 1.3 मश्क का सवाल नंबर 9 हल कर रहे हैं। 9 ठीक है, 9 को हल किया जा रहा है। तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया है, तो आप देख सकते हैं। अब इसको गौर से समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा टफ है सवाल, ख़ुसूसन आप तवज्जो से देखेंगे तो इंशाल्लाह जल्द समझ जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास x की 2 जमा 1 बटा x की 2 है, यहाँ x जमा 1 बटा x है ये जुमला, ठीक है। इसमें कुव्वतुल्मा x का 1 1 है, जबकि यहाँ x का कुव्वतुल्मा 2 2 है। तो हम y को फ़र्ज़ करते हैं, इसकी कीमत हम y रख लेते हैं कम कुव्वतुल्मा वाले की, ठीक है। x जमा 1 बटा x मसावी है y के। तो x की 2 जमा 1 बटा x की 2 किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? वो x की 2 माइनस 2 के बराबर होगा। वो कैसे, इसकी डिटेल आप यहाँ रफ अमल में देखें। हम जानते हैं इस कुलिये के बारे में, कुलियात को ज़बानी याद रखना ज़रूरी है। तो ये 2 अरकान के मजमूए का मुरब्बा है यहाँ। अब इसी के मुताबिक आपको मैं ये बता रहा हूँ, x जमा 1 बटा x मसावी है y के, ये मैंने लिख दिया है। तो आओ तरफ़ैन का हम मुरब्बा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें x की 2 जमा 1 बटा x की 2 चाहिए, इसलिए मुरब्बा लिया। x का मुरब्बा x की 2 जमा 2 ज़रब पहला रुकन यानी x ज़रब दूसरा रुकन यानी 1 बटे x जमा दूसरे रुकन यानी 1 बटे x का मुरब्बा बराबर है मसावी के इस तरफ y का मुरब्बा यानी y की 2 आ गया। तो x की 2 तो ये लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ ख़ास तौर पर गौर से देखें, ये अगर ज़बानी आपको कुलिया याद नहीं तो इसको ज़बानी याद रखा करें। तो x यहाँ बट्टे के नीचे ये x और ये बट्टे के ऊपर है x, यानी शुमार कुंदा में है, ये मखरज में है, तो ये आपस में कट गए, x से कम x से कम x। अब शुमार कुंदा में 2 है, 1 है, 1 है, ठीक है। ये जमा की अलामत तो मैंने लगा दी, यहाँ से यहाँ तक तमाम जमा है, लिहाजा 2 एकम 2 2 एकम 2 ये आ गया। अब मखरज में 1 1 है सारा, 1 को 100 दफ़ा ज़रब दो तब भी वही 1 आता है, बटा 1 हम लिखा नहीं करते। और जमा इस 1 का मुरब्बा 1, x का मुरब्बा x की 2 बराबर है y की 2 के। अब ये जमा का 2 हम उस तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ x की 2 जमा 1 बटा x की 2 मसावी के इस तरफ चाहिए। x की 2 जमा 1 बटे x की 2 ये लिख दिया, ये दोनों लिख दिए, और इस जमा के 2 को मसावी के उस जानिब ले जाएंगे, क्योंकि इस जुमले में -2 मौजूद नहीं है, ठीक है। अब ये चीज़ हमें जुदा करना थी, जुदा कर ली, और इसकी कीमत क्या मिली हमें ये, तो इसलिए इसको मैंने यहाँ y की 2 माइनस 2 पहले से लिख दिया था। आप भी अगर कुलियात ज़बानी याद रखते हैं तो इस कुलिये को भी याद रखें। x जमा 1 बटा x का मुरब्बा हमेशा बराबर होता है x की 2 जमा 2 जमा 1 बटा x की 2। ये भी एक कुलिया है, इसी कुलिये के मुताबिक इसको ज़बानी याद रखें। इसी तरह ये कुलिया भी है, इसको भी ज़बानी याद रखें। 2 अरकान का फ़र्क, ठीक है। x की 2 माइनस 2 हो जाएगा ये फ़र्क वाला, जमा 1 बटा x की 2। तो ये इसका जवाब ये मिलेगा। तो ये अब हमने यूँ लिख दिया, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या रखेंगे ये, और इस ब्रैकेट में हम रखेंगे y। तो 8 ज़रब y की 2 माइनस 2 यानी x की 2 जमा 1 बटा x की 2 की कीमत ये थी, ये रख ली मैंने, माइनस ये आ गया। इसकी जगह पर अकेला y है, ब्रैकेट में डालने की ज़रूरत नहीं, अकेला y ये लिख दिया। अब 504 कर दिया, लिख दिया। अब 8 को x की y की 2 से ज़रब देंगे तो 8 y की 2, फिर जमा ज़रब माइनस माइनस 8 दूने 16, फिर माइनस ये y बराबर है 504 के। अब इस y को तरतीब भी दे देते हैं, और 8y की 2 इसके बाद माइनस y लिख दिया, ताकि y की 2 और y की 1 ये तरतीब भी देते जा रहे हैं। फिर माइनस 16 लिख दिया मुस्तकिल को लास्ट में, और 501 को भी इस जानिब मसावी के ले आए तो 504
4 को इस जानब ले आए तो 504 फिर बराबर 0 के मसावी की तरफ 0। 504 जब मसावी की इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब ये माइनस का 16 है, माइनस का 504 है, ये हम किस्म रकूम है, इन दोनों को हम एक कर देंगे। 8y की 2 माइनस वाई। अब चूँकि कर्जा मुझ पे 16 रुपये है, कर्जा मुझ पे किसी और का 504 रुपये है, तो कुल कर्जा मेरे पास 520 हो जाएगा। अगर सेम एक जैसी रकमें हों तो अददी सर जमा किए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से अब ये 0 आ गया। अब इसमें कोई मुश्तरक भी नहीं निकल रहा, लिहाजा क्योंकि यहाँ एक वाई है, अब 8 और 520 को हम जहाँ ज़रब देते हैं, 520 ज़रबे 8, 8 सिफर सिफर, 8 दूने 16 असल 1 और 8 पंजे 40 और 1 41। अब ज़रब देने से हमें 41 60 चाहिए, यानी 2 ऐसे आदाद जहन से तलाश करने हैं जिनका हासिल ज़रब 4160 बने। और ये आखिरी अलामत माइनस वाली अलामत हमें क्या बता रही है, तफरीक करने से क्या बच्चे, वाई का अद्दी सर क्या है 1, तो 1 बच्चे। तो अब इसको किस तरीके से, क्योंकि अगर इसको हम यूँ हल करते हैं 4160 को 1 पर तकसीम करें तो 4160 आएगा, फिर 2 को पर तकसीम करें, फिर इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। तो इसका आसान तरीका यही है, जैसे पिछले सवाल में भी शायद बताया गया था, 4160 इसको यूँ लकीर लगा दें, यूँ लकीर लगा दें। अब देखें किस चीज़ पे तकसीम होता है, 2 पर यकीनी बात है तकसीम हो रहा है। 2 दूने 4, बच गया कुछ नहीं, उतारा 1 को, पहाड़ा गया 0 का, तो अब उतारा 6 को, 8 दूने 16 फिर 0, फिर 2 एकम 2, फिर पहाड़ा 0 का, 4 दूने 8 फिर 0 का पहाड़ा। अब यहाँ पर ख़ास तौर पर देखते जाएं, अब 2080 था ये, ठीक है 2080 इसको छोड़ दें फ़िलहाल, यानी 2080 में से हम 2 तफरीक करें तो हमें 1 नहीं मिलता, हमें 1 चाहिए। 2080 को हम 2 से ज़रब दें तो ये हासिल होता है। इस तरीके से फिर इसलिए दोबारा मैंने 2 पे तकसीम किया, 1040 आया। अब इन दोनों को ज़रब दे दें, 2 में 4 बना, ठीक है 2 ज़रब 2 ये 4 बना। अब 4 ज़रब 1040 तो ये हासिल होता है 4160, मगर 1040 में से 4 तफरीक किया जाए तो हमें 1 नहीं मिलता, इसलिए मज़ीद तकसीम जारी रखेंगे। 5 दूने 10, ठीक है 2 दूने 4 0। तो अब इन तीनों को तो ज़रब दे दी, 2 दूने 4, 4 दूने 8, यहाँ तक 8 मिला। अब 520 में से 8 तफरीक किया जाए तब भी 1 नहीं मिलता। अब फिर मज़ीद तकसीम की, 2 दूने 4, 6 दूने 12 0। अब 8 दूने 16 कर दें, यहाँ तक 16 आ गया, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, तो 16 तफरीक किया जाए 260 से तब भी 1 नहीं मिला। मज़ीद तकसीम करते हैं, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 0। अब 16 दूने 32 तक यहाँ पहुँच गए हम, 130 में से 32 तफरीक किया जाए तब भी 1 हासिल नहीं होता। फिर 2 पर तकसीम करते हैं, इसको जितने पर होता है तकसीम, 6 दूने 12, बच गया 1, 10, 5 दूने 10। तो अब 32 दूने 64 करके देखते हैं, ये 64 ये 65, 65 और 64 को ज़रब दी जाए तो हमें 4160 हासिल होता है। 65 में से 64 तफरीक किया जाए तो हमें 1 मिलता है। तो कौन सा जोड़ा मिला हमारा, 65 व 64 ये जोड़ा है, याद रखें। इन दोनों को ज़रब दी जाए तो 4160 हासिल होगा और इन दोनों को तफरीक किया जाए तो हमें 1 मिलेगा। और अब इसमें इंटर करते हैं, 8y की 2 को वापस लिख दिया, माइनस को भी वापस लिख दिया, माइनस 520 को भी वापस लिख दिया 0, ये सारा उतार दें। सिर्फ इस सेंटर वाली रकम को ना उतारें, इसके अलामत भी उतार दें। अब बड़ा हिस्सा क्या है इसमें हमारे पास, 65 है ना, 65 को लिख लें, बड़े हिस्से को लिख लें पहले, यही मुतग़य्यर उसके साथ लगाएं। अब देखें आगे हमने अलामत कौन सी यहाँ लगानी होगी, लिहाजा बात तफरीक की थी तो इस अलामत के मुखालिफ यानी जमा अलामत लगाएंगे।
अगर बात जमा की होती तो ये माइनस था, यहाँ भी माइनस रखते, यहाँ जमा होता यहाँ जमा रखते अगर जमा की बात होती। अगर मनफी की बात तफरीक की बात है तो ये माइनस है तो ये जमा होगा, अगर यहाँ जमा होता तो यहाँ हम माइनस लगाते, यानी इसके उलट अलामत लगाते। तो अब आगे लिखेंगे 64 वाई, ठीक है, ये वाई इसके साथ। अब पहले जोड़े में देखें तो क्या मुश्तरक नज़र आ रहा है, वाई, अकेला वाई मुश्तरक है, तो इस वाई को हम 8 वाई से ज़रब देंगे तब 8 वाई की 2 बनेगा। माइनस है ये जमा है, इन दोनों को देखते हुए ये माइनस है ये जमा है, मुख्तलिफ अलामतें हैं तो माइनस लगा देंगे। फिर 65 वापस आ गया, वाई यहाँ पहुँच चुका था, दरमियान वाली अलामत को बरकरार रखें। ये 64 और 520 में 8 मुश्तरक नज़र आ रहा है, उसकी मदद मुझे ये कर रहा है, यानी एक 8 होगा दूसरा वाई होगा यकीनन। हम ये देखते हैं 8 अट्ठे 64, वाई यहाँ पहुँच चुका है, ठीक है। फिर इस अलामत को और इस अलामत को देखते हैं, मुख्तलिफ अलामतें हैं तो माइनस लगा देंगे। सॉरी 8 वाई नहीं मुश्तरक बल्कि 8 मुश्तरक 8 वाई यहाँ, क्योंकि सेम इसके आना चाहिए, लिहाजा इसके बाद अब देखना ये 65 आना चाहिए, ठीक है, मसावी 0 के। अब 65 आना चाहिए, लेकिन इसको तसल्ली फिर भी कर लें आप, 520 को ले लें और इसको तकसीम कर लें किस पे, 8 पे। 8 6 48 बच गया 4, उतारा इस 0 को 40, 8 पंजे 40, ठीक है, वाकई 65 आ गया, ठीक है, तसल्ली कर लें। फिर देखें वाकई हमारी ये दोनों ब्रैकेट्स बराबर हैं या नहीं। अब गौर से चेक भी कर लें, 8 अट्ठे 64 बनता है, वाई बनता है, जमा को माइनस से ज़रब दी जाए माइनस बनता है, 8 को 65 से ज़रब दें 8 पंजे 40, हाथ लगे 4, 8 से 48 और 4 52, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। जब बाद में आगे चलें, अब ये बाहर वाले इकट्ठे लिख लेते हैं या इनको पहले लिख लेते हैं, 8 वाई माइनस 65, इन दो में से एक ब्रैकेट को लिख दिया और ये जो बाहर जुमला है उसको अलग लिख लिया, वाई जमा 8 बराबर है 0 के। तो अब पहली पोजीशन लेते हैं इसकी, 8 वाई माइनस 65 बराबर है 0 के। तो 8 वाई, अब ये तो आपके लिए आसान होगा, माइनस का 65 जब उस तरफ चला जाएगा जमा का 65 बन जाएगा, ठीक है। अब 1 वाई की कीमत क्या बन जाएगी, 65 बट्टे इसी 8 को उठाकर इसका बटा बना लें। अब असल में ये वाई की जगह, वाई किसकी जगह रखा था हम लोगों ने, ये देखिए x जमा 1 बटा x की जगह रखा था वाई, ठीक है। तो इसको अब वापस रखते हैं वाई की जगह x जमा 1 बटे x रखने से, तो इसको रखते हैं x, इसकी जगह पर x जमा 1 बटा x आ गया, बराबर रहा 65 बटे 8 के। अब 8 को भी गायब करना है, x को भी गायब करना है, यानी 8 और x को आपस में ज़रब दी जाए तो 8x बनता है। 8x से ज़रब देते हैं तमाम को, 8x से ज़रब देने से 8x ज़रब क्या, ये x, फिर जमा 8x ज़रब क्या 1 बटा x मसावी है 8x ज़रब 65 बटे 8, 8x ज़रब x 8x की 2 बन गया। अब ये जमा x से x कट गया तो 8 एकम 8 बन गया, मसावी यहाँ 8 से 8 कट गया तो 65 ज़रब x 65x बन गया सॉरी। तो 8x की 2, अब 65 को इस तरफ ला रहा हूँ मैं, माइनस का 65 बन जाएगा x और जमा के 8 बराबर है 0 के। PTO कर देते हैं यहाँ, ठीक है। अब इसको चलो इस तरफ साफ है, PTO करते हैं इसी को मज़ीद। अब वापस इसी को हम क्या करेंगे, 8 अट्ठे 64 कर रहे हैं, ठीक है। रफ अमल में, रफ अमल 8 अट्ठे 64 हो गया, ज़रब देने से 64 बने और क्या करने से, जमा करने से 65 बने, ठीक है। जमा करने से 65 हासिल हो,
ये रफ अमल है। इसी जुमले को मैं वापस लिख रहा हूँ पूरी मसावात को। 8x की 2 माइनस 65x जमा 8 बराबर है 0 के। ठीक है, इस तरीके से अब इसको अब 65,000 इस 64 की 1 पर तकसीम किया जाए तो वापस 64 ही हासिल होगा। अब यही जोड़ा मिल चुका है हमें। 64 ज़रब 1 64, 64 जमा 1 65। ठीक है, तो 8x की 2 माइनस को उतार दिया, जमा का 8 भी लिख दिया 0। अब 65x नहीं लिखा मैंने, उसकी जगह पर हम ये 2 हिंद से लिखेंगे। पहले बड़ी रकम यानी 64 लिख लेते हैं, फिर x लिख दिया। अब क्या बात थी, जमा की थी, तो इस अलामत को बरकरार रखें। आगे क्या है, एक है, एक लिखाई में आता नहीं, लिहाजा यही मुतगय्यर लिख दें। इसका माना यही है एक यहाँ मौजूद है। अगर लेक्चर आपने मेरा पढ़ा है, लेक्चर नंबर 2 देखा है, तो आपको अच्छी तरह से ज़हन नशीन होगी ये बात। इसके बाद अब इसमें क्या है, मुश्तरक 8 और x की 2 में से x की 1 कम को वाला मुश्तरक लिया। ठीक है, अब 8x को हम x से ज़रब देंगे, 8x की 2 बनेगा। माइनस है यहाँ जमा है, मुख्तलिफ अलामतें हैं तो माइनस लगा दें। मुख्तलिफ अलामतें हूँ तो माइनस लगाते हैं। 8 को 8 से ज़रब देंगे, 64 हासिल होगा। x जहाँ पहले से पहुँच चुका है, यानी 8x को 8 से ज़रब देंगे, 64x बनेगा। अब दरमियान वाली अलामत को बरकरार रखें। इसमें कोई ज़हरन मुश्तरक नहीं, तो जब ज़हरन मुश्तरक ना हो तो एक मुश्तरक ले लिया करें। 1 से ज़रब देंगे x को तो वापस x बनेगा। अलामत का फिर सोचें, यहाँ जमा है, यहाँ मनफी है, यानी मुख्तलिफ अलामतें हैं यहाँ, तो माइनस लगाएंगे। 1 को किस चीज़ से ज़रब देंगे, 8 को, तब ये 8 हासिल होगा, ये 0। अब 8x माइनस 1 आ गया, फिर x माइनस 8 आ गया, बराबर है 0 के। ये 2 में से 1 को लिखा, इसमें इसको लिखा। ठीक है, बाहर वाली रकूम को इकट्ठे बंद कर दिया। अब सूरत नंबर 1 इसकी याद रखें, 8x माइनस 1 बराबर है 0 के। चलो इसकी सूरत नंबर 2 यहाँ दे देते हैं, x माइनस 8 बराबर है 0 के। 8x बराबर रहा माइनस का 1, जब इस तरफ जाएगा जमा का 1 बन जाएगा, फिर 1x की कीमत क्या बन जाएगी, 1/8। ठीक है, 1/8, ये एक जवाब मिल चुका है। और इस तरफ देखा जाए तो x मसावी है माइनस का 8, जब उस तरफ जाएगा जमा का 8, ये 2 नंबर आपको मिल चुका है, 1/8 और 8। आओ अब दूसरी सूरत उसकी याद है। इसकी पहली सूरत हम लोगों ने यहाँ से शुरू की थी, याद है। अब सूरत नंबर 2 इसकी क्या है, ये कौन सा, 8y माइनस 65 लिखा था मसावी 0 के। अब इसका नंबर है y जमा 8 का। ठीक है, इसका नंबर है अभी y जमा 8 बराबर है 0 के। तो y बराबर रहा जमा का 8, जब इस तरफ जाएगा माइनस का 8 बन जाएगा। अब y की जगह x जमा 1/x रखने से या दर्ज करने से, ठीक है, x जमा 1/x बराबर है -8 के। अब इस x को गायब करना है, यानी x से ज़रब देंगे तमाम रकूम को, तो x ज़रब x जमा फिर x ज़रब 1/x मसावी है x ज़रब -8, तो x ज़रब x, x की 2 बना, जमा x से x कट गया क्योंकि बटा इसका 1 है। ठीक है, तो यहाँ 1 जमा 1 ज़रब 1 आ गया, बट्टे के नीचे 1 लिखा नहीं जाता, मसावी है जमा ज़रब मनफी -8 ज़रब x 8x। तो अब -8x इस तरफ ला रहे हैं, x की 2, तो ये जमा का 8x बन जाएगा, जमा का 1 बराबर रहा 0 के। ठीक है, अब यहाँ पर ख़ास तौर पर देखना है भाई मेरे, 1 को यहाँ भी 1 है, 1 को 1 से ज़रब देते हैं तो क्या मिलता है, यानी 1 ज़रब 1 हासिल हुआ। अब ज़रब देने से हमें 1 चाहिए। ठीक है,
जबकि जमा करने से हमें क्या चाहिए 8। अब एक की तर्जीह करते हैं तो सिर्फ यही तर्जीह है एक की, और इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती। एक दरब एक, एक हासिल हो गया। अब मज़ीद तो एक किसी चीज़ पे तकसीम नहीं होता ना, किसी मुकम्मल अदद पे। ठीक है, तो इस तरीके से 8 हम हासिल नहीं कर पा रहे। तो ये हासिल ज़रब वाला तरीका जो था, जिस तरीके से हम लोगों ने इसको हल किया, उस तरीके से हम इसको हल नहीं कर सकते। लिहाजा 2 दर्जी फार्मूला इस पे इस्तेमाल करेंगे। अगर वो तरीके इस पे हल आजमाए जाएँ, ये तरीका हासिल ज़रब वाला या तकमील मुरब्बा वाला, उससे हल ना हो रहा हो तो 2 दर्जी फार्मूला इसीलिए तो बनाया गया है। यहाँ हम 2 दर्जी फार्मूले से ही करेंगे। लिहाजा मियारी मसावात से मवाजना करने से, ठीक है, ये तरीका आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। लिहाजा ए एक्स की 2 यही मुतग़य्यर साथ रखा जाएगा, जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0 के। अब ए की जगह क्या है 1, यानी ए की कीमत 1 है। बी की कीमत क्या है 8, और सी की कीमत क्या है जमा का 1। अब फार्मूला लिखता हूँ मैं। फार्मूला ये भी ज़बानी याद रखें, एक्स बराबर है माइनस बी जमा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, और इसका जज़र। तो x बराबर है माइनस बी की जगह पर 8 आ गया, जमा माइनस फिर यहाँ फिर b की जगह पर 8 का मुरब्बा आ गया, यानी ठीक है, माइनस 4। फिर a की कीमत क्या है 1, सी की कीमत भी 1, ठीक है, बटे 2 ज़रब ए की कीमत 1, क्योंकि 2 फिर ज़रब ए की कीमत 1। तो x बराबर रहा माइनस 8 जमा मनफी 8 टे 64 माइनस 4 4 एकम 4 4 एकम 4। यहाँ से यहाँ तक कुल 1 माइनस था, जवाब माइनस में आ गया, बटे 2a। ठीक है, तो अब x बराबर रहा माइनस 8 जमा माइनस यहाँ 60 बच जाएगा, जमा का 64 माइनस 4, 64 में से 4 गया तो 60 जमा का बच गया ना, बटे 2a नहीं बल्कि 2 एकम 2, याद रखें 2 ज़रब 1 2, तो ये 2 आ गया। अब 60 की हम तज्ज़ीह करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं तज्ज़ीह होती है या नहीं। ठीक है, इसको फिर रफ अमल में हम ले जाते हैं। 60 को इस तरीके से लिखते हैं, 2 30 दूने 60, फिर 2 15 दूने 30, ठीक है, फिर 3 5 15, फिर 5 एकम 5। तो देखिए 3 एक है जज़र के अंदर रहेगा, 5 एक है जज़र के अंदर रहेगा, ये दोनों जज़र के अंदर रहेंगे, यानी कि 3 5 15, ये 15 जज़र के अंदर रहेगा। x बराबर है, और ये 2 2 हैं। इसकी भी चलो सवाल वैसे लंबा हो गया, इसकी डिटेल में आप बता दूं, 2 दफ़ा 2 हैं। तो आज हम यूँ कर लेते हैं एक और नया तरीका। चलो 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 5, ये 2 लिख लिया, ये 2 लिख लिया, ये 3 लिख लिया, ये 5 लिख लिया। अब ओहो, इधर से तो हम लोगों ने x बराबर है माइनस 8 जमा माइनस ये बटे 2, तो x बराबर है माइनस 8 जमा मनफी। अब 2 बार 2 हैं, 1 2 समझो जज़र को दे दिया, 1 2 बाहर निकल आया, यहाँ 3 था अकेला, 5 भी था अकेला, ठीक है, ये अकेले अकेले हैं, जज़र के अंदर रहेंगे, बटे 2। ये तरीका भी है, वो पिछले तरीके भी आपको बताए गए, जो तरीका आसान नजर आए उसी तरीके से करें। x बराबर है माइनस 8 जमा माइनस, अब ये 2 5 15 बटे 2, ठीक है। अब चूंकि इसका बट्टा भी 2 है, इसका बट्टा भी 2 है, तो x बराबर है, मैं इनको जुदा जुदा लिख रहा हूँ, बटे 2 जमा माइनस 2 और 15 का बट्टा भी 2, ये 2 चौके 8 हो गया, ये 2 2 से कट गया, 2 एकम 2 2 एकम 2, तो x बराबर रहा माइनस का 4 जमा मनफी, यहाँ 2 ख़त्म हो गया है तो 15।
अब ये भी इसका हल सेट आ गया है। लास्ट में आप हल सेट लिखेंगे, आखिर में मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप वापस पेज उलट कर लिख दे। बेशक इस तरीके से आप काम ना क्या करें, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। या चलो इस तरफ देखते हैं, कुछ जगह है तो बस ठीक है, एक ही बात है। यहाँ हल सेट मसावी है। अब ये देखना है -4 व जमा -15 व क्या था यहाँ 1/8, फिर क्या था यहाँ 8, ये लिख दिया। ये आपका हल सेट है। इसको भी आप जुदा जुदा कर सकते हैं, यानी यूँ -8 जमा 15, फिर -4 -15 का जज़र, फिर 1/8, फिर 8, यूँ भी लिख सकते हैं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे, उम्मीद काफ़ी है सवाल को समझ गए होंगे। याद रखें, इस सवाल को बार बार हल करें ताकि आसानी से आपको समझ आ जाए। इस सवाल को बार बार देखें। तो ये इसका फ्रंट पेज है, देखने का और से। इसके बाद फिर इसका दूसरा पेज ये रहा और जवाब यहाँ रहा। ठीक है, आप इस ऐसे न किया करें, आप रफ अमल सिर्फ साइड पे रखें, बाकी सवाल को मुकम्मल हल करते जाएं। दूसरा पेज इस्तेमाल करें रफ अमल के लिए, ये इलाका पड़ा रहे। और इस तरफ ये भी रफ अमल था हमारा, देखा ना। ये असल सवाल हल हो रहा है, इस तरीके से ये असल सवाल हल होता रहे। मैंने तो यहाँ हल सेट लिख दिया। आप के पास कल अगर इस कागज़ में जगह है तो यहाँ नीचे लिखें, अगर यहाँ जगह नहीं है तो पेज को उलट के फिर वहाँ लिखें। आपने क्लियर लिखना है, साफ लिखना है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलियो भाई, याद रखें। कमेंट्स करें, मेरी कोई गलती हो तो वो मुझे बताएं ताकि मैं इस्लाह कर सकूं। अल्लाह।